हाँ जी, तो आज हम एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने कोविड में देखा था। ठीक है, भारत में तेजी से फैल रहा है कोविड जैसा एक और महामारी। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने कोविड महामारी को देख ही लिया है एंड उसके जो डेडली प्रकोप हो सकते हैं उनसे भी हम रूबरू हैं। ठीक है, तो आज ऐसा ही WHO ने डिक्लेयर किया है एम पॉक्स आउटब्रेक के बारे में, जिसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि मंकी पॉक्स है क्या, ठीक है, कैसे फैलता है और इससे कैसे बचें और सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, उसके पहले हम जो डिफरेंसेस है, एक जनरल डिफरेंसेस हम देखेंगे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द आउटब्रेक्स जो होते हैं हमारे वर्ल्ड में, वो मेजॉरिटी वायरसेस या फिर बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। जैसा कि हमने कोरोना वायरस देखा था, SARS-CoV-2। ठीक है, तो ये जो एम पॉक्स है ये भी वायरस ही है। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है। यहाँ पे हम एक जनरल सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। हालांकि जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देयर इज़ नॉट अ सर्टेन थिंग्स जिससे हम डिस्क्रिमिनेट करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वायरस की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो ए सेलुलर नेचर का होता है, मतलब कि नॉन सेलुलर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन के अंदर जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, वायरस ऊपर इसके प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को हम कैप्सोमर बोलते हैं, और ये प्रोटीन छोटे छोटे और अंगों से बना होता है, दैट इज कैप्सोमियर। ठीक है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ए सेलुलर होता है। जब हमने पहला लेक्चर जनरल साइंस में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लिया था, तो हमने बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी सेल का हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने सेल थियरी के एक्सेप्शन में वायरस को पढ़ा था। ठीक है, तो ये ए सेलुलर मतलब कि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हमने पहले लेक्चर में बात किया था। वही जो बैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि इंडिविजुअल सेल जो है वो परफॉर्म कर सकता है हर एक इसेंशियल फंक्शन ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, और इंडिविजुअली वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, हमने प्रोकैरियोटिक अपने लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है। प्रोकैरियोटिक पूरा हमने कंप्लीट कर रखा है। प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है प्रोकैरियोट में एक तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, इन द डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हमने देखा था बैक्टीरिया में मीजोजोम्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हम साइज के बारे में बात करते हैं, तो 200 से 20 से 300 नैनोमीटर्स होते हैं। ठीक है, 20 से 300 नैनोमीटर होते हैं जो वायरसेस होते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये 0.5 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद लिविंग स्टेटस हम देखें दोनों की, तो ये जो वायरस होता है नॉन लिविंग होता है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द होस्ट। अगर ये होस्ट के अंदर आ गया, ठीक है, तो ये बिहेव करता है एज अ लिविंग। ठीक है, और रेप्लिकेट करता है, होस्ट का जो मैकेनिज्म है उसे इस्तेमाल करके ये रेप्लिकेट मतलब कि अपना जो संख्या उस चीज़ को बढ़ाता है। वही जो बैक्टीरिया है ये लिविंग है और ये रिप्रोड्यूस कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसे कोई होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जेनेटिक मटीरियल होता है, वेदर इट इज DNA, RNA, ठीक है, इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड जिसे कैप्सिड, और इसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसे कैप्सोमियर्स बोलते हैं। वही बैक्टीरिया की बात करें तो सेल वॉल होता है, हमने पढ़ाया था कौन सा सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, या फिर म्यूरिन बोल दो उसे। ठीक है, NAG NAM प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, तो न्यूक्लियोइड सबसे ही हमने मार दिया ना कि प्रोकैरियोट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जेनेटिक मटेरियल जो वायरस में है, ठीक है, वो ईदर DNA और RNA होगा। ठीक है, ईदर सब पे आप ध्यान दीजिएगा, ईदर का मतलब कोई एक, ऐसा नहीं कि वायरस में DNA और RNA एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। ठीक है, सिंगल और डबल स्टैंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सिंगल सर्कुलर DNA होता है जो कि जीनोमिक DNA होता है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मैंने पढ़ाया था, दैट इज प्लाज्मिड। ठीक है, वो भी यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या प्रोवाइड करता है कमेंट बॉक्स में आप डालिए, आपको मैंने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं तो रेप्लिकेट्स इनसाइड अ होस्ट सेल, विदाउट होस्ट सेल ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, होस्ट के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। ठीक है, खास करके जो माइक्रोफीजेस होते हैं, T4 सेल्स होते हैं, उसमें जाकर के ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें एक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, कैन ग्रो ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, उसके बाद हम कल्टीवेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो वायरस जो है कैनॉट बी कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। ठीक है, रिक्वायर्स लिविंग सेल, तो इसे एक होस्ट चाहिए। ठीक है,
ग्रो अगर कराना है तो वही जो बैक्टीरिया है कैन बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, बिकॉज ये अपने आप में ही कैपेबल है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये इन्वेड करता है होस्ट सेल को, कुछ भी हो सकता है होस्ट सेल में, एनिमल सेल हो गया, ह्यूमन सेल एनिमल में ही आएगा, ठीक है, प्लांट सेल हो गया, और डिसरप्ट कर देता है नॉर्मल सेल फंक्शनिंग को, ठीक है। वही अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है, मे प्रोड्यूस, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया में प्रोड्यूस टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए एंटी टॉक्सिन्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इन्वेड करते हैं टिश्यूज़ को और कॉज कर देते हैं इन्फेक्शंस को, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स, भाई तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो जनरली ससेप्टेबल होता है एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक्स कौन था, कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, ठीक है। 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज उसके लिए मिला था, ठीक है। कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो भी आप कमेंट मारिएगा, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस ये डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। हमने सेल एनवलप पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये जो है एक बायो मेम्ब्रेन की तरह काम करता है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम HIV देखते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस देखते हैं, SARS-CoV-2 लेटेस्ट। उसके बाद हम बैक्टीरिया की बात करें तो ई कोलाई, सर्निया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे टीबी होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया वायरसेस एंड बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि WHO डिक्लेयर्स एमपॉक्स आउटब्रेक्स अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। तो हम एमपॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज वायरस है वो, ठीक है। ओवर 116 कंट्रीज को ये इन्वेड कर चुका है राइट नाउ, ठीक है। फर्स्ट 1958 में जब डेनमार्क में मंकियों पे रिसर्च हो रहा था तो ये देखा गया था, और ह्यूमन में पहली बार 1970 में देखा गया था। अभी जो आउटब्रेक हुआ है वो इसका न्यू स्ट्रेन है, एवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुआ है वो, ठीक है। और 14,000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जिसमें से 524 लोग और इससे भी अधिक मर चुके हैं, ठीक है। USA में 1600 केसेस आ चुके हैं और कुछ की डेथ भी हो चुकी है, ठीक है। US डॉलर में अगर बात की जाए तो 15 लाख US डॉलर, ठीक है, कंटिजेंसी फंड रिलीज कर दिया गया है WHO के द्वारा, और भी पैसे USA एंड बाकी कंट्रीज से आ रहे हैं, ठीक है। प्रीवियसली 2020 में एक आउटब्रेक आया था एमपॉक्स का, ठीक है, जो कि 2022 में आउटब्रेक आया था मंकी पॉक्स का, जो कि एक LGBTQ पार्टी में देखा गया था, ठीक है। तो हम आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मंकी पॉक्स। हम इसे मंकी पॉक्स नहीं एमपॉक्स करके बुलाएंगे, ठीक है, बिकॉज मंकी पॉक्स की वजह से जब हम बोलते हैं मंकी पॉक्स तो एक इंडिविजुअल को हम रेखांकित कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो हम एमपॉक्स करके बुलाएंगे और WHO ने भी इसे ही सर्टिफाई किया है, ठीक है। एमपॉक्स इज एन इलनेस कॉल्स बाय द मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो हमने देखा, और ये बिटवीन पीपल भी फैल सकता है, ठीक है। और ये मेनली क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है, ठीक है। इन्वायरमेंट की वजह से भी फैल सकता है, अगर सरफेस कोई व्यक्ति है, ठीक है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ठीक है, तो वो अगर आपके सामने आ जाए या फिर उसने कुछ टच किया है, ठीक है, तो आपको हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि ये सम वाइल्ड एनिमल्स से भी फैल सकता है ह्यूमंस में, ठीक है। एमपॉक्स ये मंकी पॉक्स का ही सिनोनिम है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं एमपॉक्स का, ठीक है। तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो 6 से 13 दिन का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो देखो जब वायरस इंटर करता है तो उसी दिन आपको उसका सिम्टम्स नहीं दिखता है, आप एकदम चंगे हो, ठीक है। वायरस इंटर करता है, ठीक है, आप होस्ट हो उसके लिए, आपके अंदर वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। पहले तो आपका इम्यून सिस्टम फाइट करेगा, नहीं हो पाएगा भाई, बिकॉज उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रेप्लिकेट करेगा और जब वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वो सिम्टम को अपीयर करेगा, ठीक है। और ये जो वक्त होता है ना, वायरस इंटर किया और सिम्टम आया, इसे ही हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो 6 से 13 दिन का होता है, ठीक है। आइए हम सिम्टम की बात करते हैं, ठीक है। एमपॉक्स कैन कॉज अ रेंज ऑफ साइंस, ठीक है। तो बहुत सारा साइन एंड सिम्टम्स है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। कुछ पीपल में लेस सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ में काफ़ी सीरियस इलनेस हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो रैसेस हो जाती हैं, ठीक है, जो कि 2 से 4 वीक तक रहेंगे, ठीक है, फॉलोड बाई, ठीक है, मतलब कि अचानक से रैश नहीं हो जाएगा, रैश के पहले भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल में जोरदार पेन होगा, ठीक है, बैक पेन होगा, लोअर एनर्जी होगा, ठीक है। जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, बॉडी में जहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन होता है, वो फूल जाएंगे, ठीक है, स्वॉलन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें रैसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो रैश है ये धीरे धीरे करके ब्लिस्टर्स और सोर्स में बदल जाएंगे, ठीक है, छाले की तरह हो जाएंगे, ठीक है। और अफेक्ट
क्या क्या करेंगे, तो सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट फेस को करते हैं, ठीक है। हैंड्स के जो पाम्स है उसको अफेक्ट करते हैं, जो सोल्स है फीट के उसे अफेक्ट करते हैं, ग्रोइन रीजन, ठीक है, जो जेनिटिलिया वाला पार्ट होता है, एनल रीजन वाला पार्ट होता है, उसे भी अफेक्ट करते हैं काफ़ी हैवी अमाउंट में, ठीक है। ये जो लीजन्स हैं, ठीक है, मे ऑल्सो फाउंड इन माउथ में भी ये मिल सकते हैं, ये जो छाले टाइप के होते हैं ये माउथ में मिल सकते हैं, थ्रोट में मिल सकते हैं, एनस में मिल सकते हैं और रेक्टम वजाइना में भी मिल सकते हैं, आइज में भी मिल सकता है, जिसके कारण आपको आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, कॉर्निया आपका डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनसाइड रेक्टम अगर हो जाता है तो सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर जेनिटेलिया में हो जाता है, ठीक है, तो यूरिनेट करने में, ठीक है, पेशाब करने में काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। वहाँ पे जो ट्रांजिशन एपिथेलियम है वो काफ़ी सीवियरली रूप से इन्फ्लेमेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि मोस्ट केसेस में, ठीक है, एमपॉक्स वो नेचुरली चला जाता है। कैसे चला जाता है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन बता दिया, अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में जो सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, फ्यू वीक्स में चला जाता है, ठीक है। देन आफ्टर हम देखते हैं कि हाउ एवर इन सम पीपल्स जो इलनेस है सीवियर और लेड टू द कॉम्प्लिकेशन, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये नोट कीजिएगा सम पीपल में ही होता है, ठीक है। सम पीपल में भी अगर हम देखें कि सबसे खतरा किसको है, तो न्यू बॉर्न बेबीज़ को है, चिल्ड्रंस को है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको है, या फिर कोई व्यक्ति जिसे इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो, या फिर वो व्यक्ति जिसने अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है। बिकॉज जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हमें एक दवा दिया जाता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ठीक है, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगाई से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे इसलिए दिया जाता है बॉडी को, ताकि बॉडी जो दूसरा ऑर्गन बॉडी को लगा है, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बॉडी उस चीज़ को एज अ फॉरेन समझ कर रिजेक्ट ना करे, इसीलिए इम्यून सिस्टम को डाउन किया जाता है। तो इम्यूनोसप्रेसिटिव ड्रग्स देते हैं, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए एंड मैनी अदर्स, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कराया तो उसे भी खतरा काफ़ी है। HIV हमें पता है, HIV से मौत नहीं बल्कि HIV में इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस हो जाती हैं, उसकी वजह से लोग मरते हैं, ठीक है। तो एमपॉक्स भी उनमें से एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस है। हमने देखा कि फ्यू वीक्स में ये चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया है कि एमपॉक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरफेरोन, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसमें एक इम्यून सेल मैसेंजर होता है जिसे हम इंटरफेरोन बोलते हैं, जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो इंटरफेरोन है, ठीक है, इम्यून सेल मैसेंजर, ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा तो इंटरफेरोन के बारे में ब्रीफली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में एमपॉक्स आया, कोई भी वायरस आया, तो धीरे धीरे ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ा लेता है, तो ये ओवर पावर कर देता है इम्यून सिस्टम को। लेकिन धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें पहचानना शुरू करता है, ठीक है, और इंटरफेरोन जो होता है काफ़ी इंटेंस होने लगता है। और जिस दिन इंटरफेरोन का संख्या इस एमपॉक्स वायरस से ज़्यादा होने लगा, उस दिन जो हमारा सिम्टम है वो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड कुछ ही सप्ताह में इंटरफेरोन जो है इस चीज़ को हील कर देगा, आपके बॉडी को हील कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दैट हेल्थ इज आवर नेचर बट डिजीज इज समथिंग दैट वी अर्न, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो सीवियर डिजीज है एमपॉक्स में, इंक्लूडिंग लार्ज, ठीक है, मैं इंक्लूड लार्जर, ठीक है, लीजन्स, ठीक है, वही माउथ में, आइज में, जेनिटल एरियाज में हो सकते हैं। एमपॉक्स अगर ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसे इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। सेफेलाइटिस शब्द ही ब्रेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हार्ट को अफेक्ट करता है तो मायोकार्डियाटिस हम यूज़ करेंगे, मायो मतलब हार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। और लंग्स को अगर इन्फेक्ट करता है तो न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है, और आई प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमपॉक्स में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, सपोर्टिव केयर, एंटीवायरल मेडिसिन टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ लीजन्स एंड शॉर्टन द टाइम फॉर रिकवरी। तो हम जैसा कि जानते हैं तो इसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ तो है नहीं कि हम एंटीबायोटिक्स दे दें, ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं, इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, ताकि ये जो लीजन्स बन रहे हैं इसके पीरियड को शॉर्ट किया जा सके। हैंस जो ओवरऑल बीमारी है इसका जो पीरियड है उसे शॉर्ट किया जा सके, ताकि हमारा बॉडी जल्दी से इसे फाइट करके बाहर निकले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा की अगर बात की जाए तो 0.1 से 10% पीपल जो है एमपॉक्स से डाइज होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने कॉन्गो में देखा कि 14,000 लोग इन्फेक्ट हुए थे, जिसमें से 524 लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अगर ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी डेडलीस्ट इसे मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डेटा हमने देखा ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि उस कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। ये लीजन्स के कुछ हम स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले
बस खुजली टाइप का होता है, ठीक है। देन आफ्टर थोड़े थोड़े पेप्यूल्स बनते हैं, मैक्यूल्स होते हैं, देन पेप्यूल्स होते हैं, देन वेसिकल्स, ठीक है, उनमें फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उस फ्लूइड में येलोइस पदार्थ आ जाता है। और ये येलोइस पदार्थ क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है और जो एंटीजन आया है, ठीक है, इन दोनों में मार पिटाई होती है और बाई प्रोडक्ट में जो सैनिक घायल होते हैं, यही ये पीला पदार्थ होता है, ठीक है। ये टॉक्सिक होता है, तो बाहर शरीर के निकालना, इल्यूट आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जो आखिरी स्टेप होता है ये स्क्रैप्स होता है, पपड़ी बाहर निकल जाती है, ठीक है। हाउ डज एम्पॉक्स स्प्रेड? तो इसकी बात करेंगे। पर्सन टू पर्सन भी ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, फॉर एग्जाम्पल स्किन टू स्किन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टचिंग की वजह से, इंटीमेसी की वजह से, माउथ टू माउथ इफ़ यू आर हैविंग किस, या फिर माउथ टू स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फेस टू फेस अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपसे बात कर रहा है, आपके सामने ब्रीथ कर रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2022 में भी आउटब्रेक आ चुका था। हमने देखा था LGBTQ का पार्टी हो रहा था और पार्टी में कुछ और ही कांड हो गया, ठीक है। वायरस मोस्टली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, वेदर इट इज़ HIV वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करें, ठीक है। और अब हमारा एम्पॉक्स वायरस आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल विथ एम्पॉक्स आर कंसिडर्ड इन्फेक्शियस अंटिल ऑल देयर लीजन्स हैव क्रस्टेड ओवर द स्क्रैप्स हैव फॉलन ऑफ, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है तब तक उसको इन्फेक्टेड माना जाएगा, तब जब तक ये जो पपड़ी है वो उधर ना जाए और न्यू स्किन का लेयर फॉर्म ना हो सके, ठीक है, तब तक हम उसे इन्फेक्टेड ही मानेंगे, ठीक है। 2 से 4 वीक का इसमें समय लग जाता है, यूजली टेक्स 2 से 4 वीक्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर द वायरस टू परसिस्ट फॉर सम टाइम्स, ठीक है। मान लो आप ठीक हो गए, लेकिन जो आपके क्लोथिंग है, बेडिंग है, टॉवल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हो सकता है कि जो वायरस है वहाँ पे परसिस्ट करता हो अभी भी, तो उस चीज़ों को क्लीन करना, सैनिटाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ समवन एल्स टचेस दिस आइटम्स मे, जरूरी नहीं है लेकिन मे बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है। अगर उसे कट्स है, एबेर्शंस है, और अगर वो अपने आइज़ को टच करता है या फिर कोई भी अपने बॉडी का ऐसा पार्ट जो ओपनिंग है, फॉर एग्जाम्पल आइज़ हो गया, उसका जेनेटिलिया हो गए, ठीक है, माउथ हो गया, ये सभी ओपनिंग्स है बॉडी के, ठीक है। तो अगर इस चीज़ों को अगर वो टच करता है तो उसे प्रोबेबिलिटी है कि एम्पॉक्स हो जाए, ठीक है। ये जो वायरस है ऑल्सो स्प्रेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में फीटस को भी हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके द्वारा फैल सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ भी फैल सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर बच्चा वूम्ब में है तब भी हमने देखा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है प्लेसेंटा के द्वारा फैल सकता है, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में भी फैलेगा, हमने देखा। तो हमने देखा कि ह्यूमन टू ह्यूमन तो फैल ही रहा था, पर्सन टू पर्सन। देन अब हम देखते हैं कि एनिमल टू ह्यूमन भी ये फैलता है, इसीलिए इसे हम जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल से फिजिकल कांटेक्ट बनाना छोड़िए, डॉग कैट्स को हाइजीन रखिए, थोड़ा उनसे सावधानी बरतिए आप, ठीक है। मीट अगर आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर आप मीट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अच्छे से अगर वो पका ना हो तभी भी आपको हो सकता है, ठीक है, एम्पॉक्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि द रिस्क ऑफ गेटिंग एम्पॉक्स फ्रॉम एनिमल्स कैन बी रिड्यूस बाय अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विथ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, स्पेशली दोज जो सिक हैं या फिर मर गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमंस टू एनिमल्स भी ये फैल सकता है। हमने अभी देखा कि एनिमल्स टू ह्यूमंस फैल रहा था, जूनोटिक डिजीज, लेकिन ह्यूमंस टू एनिमल्स भी ये फैल सकता है। और खास करके जो पेट डॉग्स हैं ये ज़्यादा इससे इन्फेक्ट होते हैं, बिकॉज ह्यूमंस खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में पेट डॉग्स काफ़ी पॉपुलर हैं। और दिल्ली वैली जो शहर हैं, बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पे भी डॉग का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमंस टू एनिमल्स भी फैल सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड वेदर दिस वे ट्रू इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो पेट में फैले हैं दैट इज़ नॉट कंसिडर एज अ ट्रू इन्फेक्शन, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। सिंस मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर नोन्स टू सब्सेप्टेबल टू वायरसेस, ठीक है, काफ़ी स्पीसीज है एनिमल्स के जो वायरस से काफ़ी प्रोन हैं, ठीक है। तो उनमें पोटेंशियल जो सिम्टम्स हैं वो देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हु इज़ एट रिस्क ऑफ एम्पॉक्स, ठीक है, कौन ज़्यादा रिस्क में है, ठीक है। तो पीपल हु हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज़ एम्पॉक्स, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग स्किन टू स्किन, टचिंग, सेक्स, माउथ टू माउथ, माउथ टू स्किन, ठीक है, फेस टू फेस, ब्रीदिंग कर रहे हो या फिर टॉकिंग कर रहे हो, ठीक है। क्लोथिंग, बेडिंग, टॉवल्स, ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मैंने पहले बता दिया, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स शुड फॉलो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हाइल केयरिंग फॉर पेशेंट्स, ठीक है। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स अगेंस्ट एम्पॉक्स, ठीक है। तो हम खुद को और हमारे जो चाहने वाले हैं या फिर एज अ ह्यूमन आजू बाजू के जो लोग हैं उन्हें कैसे हम प्रोटेक्ट करें, ठीक है। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स अगेंस्ट एम्पॉक्स आपको तो साइन एंड सिम्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
हाउ द वायरस स्प्रेड आपको पता होना चाहिए, व्हाट टू डू इफ़ यू गेट इल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एंड द रिस्क इन योर एरिया और कम्युनिटी, ठीक है, इसके बारे में ओपन कन्वर्सेशंस होना चाहिए, ठीक है, और अपने हाथ को हाइजीन फ्रिक्वेंटली आप मेंटेन करें, ठीक है। अगर आपको हो जाता है, इफ़ यू माइट हैव एमपॉक्स, तो आपको मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए, खुद को आइसोलेट कर देना चाहिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए। इफ़ हैविंग सेक्स, ठीक है, यूज़ कॉन्डम्स एज अ प्रिकॉशन फॉर 12 वीक्स, ठीक है, तो 12 वीक्स मतलब कि 3 महीने तक बाद अगर आप ठीक भी हो चुके हैं या फिर आपको सिम्टम है बट आप ठीक हो चुके हैं, तो एटलीस्ट 3 मंथ तक आप प्रोटेक्शन यूज़ करें, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में ये काफ़ी प्रोमिनेंट पाया गया, जैसे हमने देखा कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया, ठीक है। 1970 में पहला बार ह्यूमंस में पाया गया था, जो कि कॉन्गो ही था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर एमपॉक्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी साल जो स्मॉल पॉक्स पे डेवलपमेंट हुई है, रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से कुछ ट्रीटमेंट आया है। एक्चुअली जो स्मॉल पॉक्स की दवा है वही एम पॉक्स में भी थोड़े बहुत काम का मतलब कि देखने को मिल रहा है कि दैट इट्स वर्किंग, बिकॉज एम पॉक्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, काउ पॉक्स हो गया, ये सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरल डेवलप्ड किया गया, ठीक है, टीकोवायरमेट, ठीक है, TPOXX भी इसे बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसे डिस्कवर स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था, लेकिन काउ पॉक्स हो गया, एम पॉक्स हो गया, ये सभी में इसका असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी रेलेवेंट अगर देखा जाए, रेलिवेंसी में अगर कोई इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं, तो दैट इज़ TPOXX, ठीक है, जो कि स्मॉल पॉक्स के ही लिए बनाया गया था, बट हालांकि ये सेम फैमिली के हैं, दैट्स वाई वी आर गिविंग दिस इनटू द एम पॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे जनवरी 2022 में जब आउटब्रेक आया था, तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने ट्रीटमेंट फॉर एमपॉक्स अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रखा था, ठीक है। अच्छा, ये जैसा कि हमने कोविड में वैक्सीन पे वैक्सीन ले लिया था, जिसे नहीं भी था, इसे ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। इसे जिसे भी लेना है एज अ क्लिनिकल ट्रायल पे ही लेना है, बिकॉज ये दवा अभी क्लिनिकल ट्रायल पे ही है, ठीक है। अभी हमें ठीक से पता नहीं इसके बारे में, ये स्मॉल पॉक्स में काम करता है, एम पॉक्स में काफ़ी स्पेसिफिकली काम करता है, ठीक है। तो जब तक इसका पूरी तरीके से एक सिस्टमिक वे से चीज़ें नहीं बन जाए, वैक्सीन नहीं बन जाती हैं, तब तक हम इसे एज अ क्लिनिकल ट्रायल लेंगे। ये वही व्यक्ति लेंगे जिसे एमपॉक्स हो चुका है, सो दैट उनकी कंडीशन बेटर हो सके। जिसे एमपॉक्स नहीं हुआ है वो इसे नहीं लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड में ऐसा नहीं था, ठीक है। इज़ देयर एनी वैक्सीन अगेंस्ट एमपॉक्स, तो येस, ठीक है, वही स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एज प्रेजेंट यही 2 वैक्सीन्स है, MVA-BN और LC16 वैक्सीन्स, ठीक है। और अगर ये वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है तो हम ACAM 2000 वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, ये वैक्सीन्स उन्हीं को अभी देना है जिन्हें एमपॉक्स हो चुका है, उन्हें नहीं देना है जिन्हें नहीं हुआ है, ठीक है। शुड बी कंसिडर्ड फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। मास वैक्सीनेशन इज नॉट करेंटली रिकमेंडेड, यहाँ पे WHO ने लिख दिया है कि मास जो वैक्सीनेशन है ये करेंटली रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ऑनगोइंग रिसर्च इस पर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इट टेक्स सेवरल वीक्स टू डेवलप इम्यूनिटी, फ्यू पीपल्स में नॉट रिस्पॉन्ड टू वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ वीक्स लग सकते हैं, हालांकि 7 के गैप में होता है, ठीक है। क्यों होता है ये जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा जनरल साइंस में तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वैक्सीन लेने के बाद भी इट टेक्स सेवरल वीक्स टू डेवलप इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरल वे में, बिकॉज हम इम्यूनिटी को डेवलप करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पीपल में ये रिस्पॉन्ड नहीं भी कर सकता है वैक्सीन, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वैक्सीन का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। आई हैव हैड एस एमपॉक्स इन द पास्ट, कैन आई कैच इट अगेन, काफ़ी फ्रीक्वेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सम केसेस में, ठीक है, सेकेंड इन्फेक्शंस जो है रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये सम केसेस है, ठीक है। अब फिर देखो इंडियन पीपल की प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि अपने डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने उस चीज़ को फॉलो करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एमपॉक्स बट एनी डिजीजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सम केसेस में इन्फेक्शस जो है सेकेंड टाइम पे भी अटैक करता है, ठीक है। सेकेंड इन्फेक्शस रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इन्फेक्शन होगा तो कौन सा एंटीबॉडीज़ बॉडी में सिक्रीट होगा, IgG, IgM, आप कमेंट डालिएगा नीचे, ठीक है। वो मैं ह्यूमन हेल्थ में आपको पढ़ाऊंगा। अ फ्यू पीपल मे गेट एमपॉक्स डिस्पाइट हैविंग हैड इट बिफोर, ठीक है। इवन इफ यू हैड एमपॉक्स इन द पास्ट यू शुड बी डूइंग एवरीथिंग यू कैन अवॉइड गेटिंग री इन्फेक्टेड, ठीक है। तो कुछ लोगों में ये डिस्पाइट हैविंग हैड इट बिफोर, ठीक है, पहले भी इन्हें हो चुका था, इन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया था, ठीक है, बट फिर भी इन्हें हो गया, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने यहाँ कुछ डेटा देखा कि कितने लोग वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन जो है कितने लोगों की डेथ हुई, तो 1 से 3%। हमने ग्लोबली देखा था 0.1 से 10% था डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज़ द अबाउट द न्यू इमरजेंसी जो कि WHO के द्वारा रिलीज़ किया गया था। उसके बाद हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारी एग्जामिनेशंस में आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एमपॉक्स वायरस इज करेक्ट, ठीक है। एमपॉक्स वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस इन 2003। मैंने पहले इस स्लाइड में बताया था, नो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। 1970 में कॉन्गो में, ठीक है, आप देख सकते हैं स्लाइड मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ह्यूमंस में 1970, लेकिन ये 1958 में मंकी में रिसर्च हो रहा था डेनमार्क में, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ह्यूमंस में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं कि एमपॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस फ्रॉम द पिकोनेविडी फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पिको हो गया, ये गलत है बिकॉज ये पॉक्सीवायरिडी फैमिली का है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे दैट द एमपॉक्स वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड वाटर, बिल्कुल नहीं, प्राइमरली की बात की गई है, तो प्राइमरली ये टचेज से फैलता है, ठीक है। ऑप्शन 4 देखेंगे कि एम्पॉक्स इज इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज, ठीक है, एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कॉज्ड बाय अ वायरस फ्रॉम द पॉक्सवायरिडी फैमिली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसी फैमिली से हमारा काउ पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, बिलोंग करते हैं, ठीक है। फैमिली ये जब हम फर्स्ट चैप्टर जनरल साइंस का पढ़ेंगे, ठीक है, हालांकि सीक्वेंस में देखें तो वो चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि फैमिली हो गया, किंगडम हो गया, इसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। जैसे कि याद करने को आप रख लो कि ऐसे मैंने ऐसे याद किया था, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। किंग का मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो ये फैमिली की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 हो गया, ठीक है। दूसरा हमको क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द एमपॉक्स वायरस, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइमरी देखा था, ठीक है। तो देखो प्राइमरी में क्या है, एयर ब्रोन पार्टिकल्स, नहीं भाई एयर ब्रोन नहीं, ये निमोनिया वगैरह तो है नहीं कि एयर ब्रोन है ये, ठीक है। सेकंड देखते हैं कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, नहीं भाई ये भी नहीं है। इंसेक्ट एंड बाइट्स, नहीं भाई ये भी नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ लीजन्स और बॉडी फ्लूइड्स, बिल्कुल ये परफेक्ट आंसर बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन विच जियोग्राफिकल रीजन वॉज द एमपॉक्स वायरस ओरिजिनली आइडेंटिफाइड इन एनिमल्स पॉपुलेशन बिफोर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन ह्यूमंस, ठीक है। तो सेंट्रल अफ्रीका में ये पाया गया था, ठीक है, और अभी कॉन्गो का केस चल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद एमपॉक्स वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड कौन नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो इसमें फीवर होता है, क्या होता है फीवर, हाँ होता है। हेडेक होता है, हाँ होता है, ठीक है। रैसेस होते हैं, हाँ रैसेस भी होते हैं, ठीक है। परसिस्टेंस कफ, नहीं भाई राइनो वायरस थोड़ी है कि इसमें परसिस्टेंस कफ होगा, ठीक है। तो फीवर होता ही होता है, हेडेक होता ही होता है, रैसेस होते ही होते हैं, बैक में पेन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कफिंग है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो नॉट पूछा है तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज फॉर डायग्नोसिस ऑन एमपॉक्स वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो यूरिन एनालिसिस, ब्लड कल्चर, ठीक है, चेस्ट एक्सरे, नहीं भाई PCR। आप ये चीज़ याद रखो कि वायरस के डायग्नोसिस में वेदर इट इज HIV वायरस या कोई भी अगर वायरस लिख दिया है ना, तो आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन में देखना PCR है, पॉलीमरिक चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसे थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं, तो आप PCR पे मतलब कि टिक लगा के आना अगर वायरस है क्वेश्चन में, तो ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PCR का मैकेनिज्म क्या होता है। PCR को हम थर्मल साइक्लर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम बफर मिक्स करते हैं, PCR ट्यूब रहता है उसमें बफर डालते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं, अदनिन, थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन, प्राइमर्स डालते हैं जो जोड़ने का काम करेंगे। DNA के सैंपल्स, टेक पॉलीमरेज हम डालेंगे जो कि एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, थर्मस एक्वेटस से, ठीक है। और इसके 3 प्रोसेस होते हैं, पहला होता है डीनेचरिंग, फिर एनलिंग होता है, फिर हम एक्सटेंशन कर देते हैं, ठीक है। और ये 30 सेकेंड में 1 बिलियन से ऊपर कॉपी बना देता है, ठीक है। आखिरी में मैं बोलूँगा दैट हेल्थ इज आवर नेचर एंड डिजीज इज समथिंग दैट वी ऑन, ठीक है। हमारा जो डू चेक आवर प्लेलिस्ट, हमारा प्लेलिस्ट जारी है चैनल पे, डू सब्सक्राइब। हमारा ऑनगोइंग टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी और NCERT जनरल साइंस जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो डू चेक इट आउट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है।